दाखिल खारिज जो म्यूटेशन है वो एक तरह से किसी कारणवश रिजेक्ट हो जाता है। ये जमीन है और ये जमीन का जो आप देख सकते हैं टुकड़ा है, ये जमीन का टुकड़ा आपने किसी से अगर खरीदा तो वैसे सिचुएशन में यहाँ पर खरीदने के बाद क्या होता है कि आप दाखिल खारिज के लिए अप्लाई कर देते हैं, लेकिन आपका दाखिल खारिज रिजेक्ट हो जाता है। देखें, जिससे खरीदेंगे उसका जमीन का जो है रसीद होता है, और जहां पर जमीन का रसीद का पूरा इंफॉर्मेशन होता है वो यानी जमाबंदी में सारा कुछ जो है दर्ज होता है। अब बात करेंगे सबसे पहले कि ये जमीन का टुकड़ा आपने खरीदा और आप इसको क्या करते हैं, ऑनलाइन जैसे अप्लाई करते हैं, तो ये देखें कि ये जो व्यक्ति का जमाबंदी है अभी लिखा हुआ है म्यूटेशन केस नॉट फाउंड। इसका मतलब हुआ कि ये जो व्यक्ति जमीन का विक्रेता है यानी उसके पोर्टल में ये चीज आया ही नहीं है, यानी आपने अप्लाई तो कर दिया लेकिन जो जमीन को आपने खरीदा उसके पोर्टल में म्यूटेशन केस जो है वो एक्टिव नहीं है, यानी केस फाउंड ही नहीं है। और अगर ये फाउंड होता है तो इसका मतलब ये समझा जाता है कि आपके जमीन का कोई क्या करा रहा है, दाखिल खारिज करा रहा है। तो आप अगर आपको लगता है कि नहीं आपके जमीन का दाखिल खारिज हो रहा है तो वो जो है यानी ये आपको लिखा हुआ आपके अपने जमाबंदी में नहीं मिलेगा। इसके अलावा यानी आपको ये जो दाखिल खारिज के लिए जो व्यक्ति अप्लाई किया है उसका नाम मिलेगा। अब आपके पास विकल्प होता है, विकल्प ये होता है कि अगर आपको लगता है कि कोई गलत कर रहा है मेरे साथ तो आप यहां पर ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। ऑब्जेक्शन यानी आपत्ति आप दर्ज करा सकते हैं। आपत्ति दर्ज कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आवेदन देना पड़ेगा। आवेदन आप भेजेंगे कि मेरे साथ ये समस्या, आप खुद से भी जा सकते हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाकर भी आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। ये हो गया कि अब किसी कारणवश क्या होता है कि आप जो जमीन जिस व्यक्ति से खरीदे थे वो उसके पिता के नाम से जमाबंदी है। अब पिता के नाम से जमाबंदी है, बेच दिया बेटा, या हो सकता है दादा के नाम से जमाबंदी है, बेच दिया बेटा, बेटा बेच दिया, मान लेते पिता नहीं थे तो बेटा बेच दिया, दादा नहीं थे तो पिता यहाँ पर जो है बेटा बेच दिया, या ये भी हो सकता है कि बेटा अपना शेयर बेच दिया, अपना हक बेच दिया। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि जो आप खरीदे, आप जैसे ही यहाँ पर दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो इसमें म्यूटेशन केस फाउंड ही नहीं होगा। अरे आपने जो है जो विक्रेता है उसका कुछ यहाँ पर रिलेशन पता ही नहीं चल रहा है जहाँ, ठीक है। अब जो आप जो जमीन यहाँ पर जो दर्ज है उसका नाम है विवेक, विवेक है। अब यहाँ पर जो है जो जमीन को बेचा है विक्रेता जो है, विक्रेता उसका नाम है मनोज, मनोज। अब देखें विवेक जो है, विवेक के नाम से जमीन पहले दर्ज था, ठीक है, मनोज के ये पिता थे। अब मनोज क्या किया, जमीन को बेच दिया। तो मनोज जमीन बेचा तो मनोज क्या करेगा, ऑनलाइन जैसे ही मनोज अप्लाई करेगा, विक्रेता है, ठीक है, लेकिन ये विक्रेता है तो जैसे इनके कागजात का जो खरीदार है वो जैसे ही अप्लाई करेगा तो मनोज का यहाँ पर जो है कोई नाम दर्ज नहीं है, तो कुछ भी इंफॉर्मेशन मनोज से संबंधित इस जो है जमाबंदी में है ही नहीं, ये तो विवेक का है। अब विवेक यहाँ पर ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को कैसे पता चलेगा कि ये जो है यानी जो विक्रेता है यानी वो विवेक का बेटा है, तो यही तो साक्ष्य प्रस्तुत करना पड़ता है। अब आगे का प्रक्रिया आप समझ गए होंगे, यानी ये जो है कि आखिरकार क्या होगा और आगे क्या हो सकता है वो हम आपको बता रहे हैं कि ये पूरा प्रक्रिया हो गया कि जमीन अगर कोई खरीदेगा, दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करेगा, दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करेगा, जमाबंदी जो है विक्रेता जो बेचा आपको उसके नाम दर्ज ही नहीं है, अगर दर्ज नहीं है तो यहाँ पर म्यूटेशन केस कैसे फाउंड होगा। तो अब इससे संबंधित जो बात होती है, ठीक है, उसके लिए अधिकारी हैं। अब यहाँ पर देखें आवेदिक जो बंटवारा से संबंधित जमाबंदी में रैयत का नाम जो है दर्ज, यहाँ पर रैयत का नाम दर्ज है, साथ ही बंटवारा से संबंधित सभी पक्ष की सहमति भी आवश्यक है, लेकिन अपीलकर्ता से संबंधित पक्ष द्वारा सहमति नहीं दिया गया, अतः बंटवारा में आपसी सहमति नहीं होने के कारण दाखिल खारिज बात को अस्वीकृत किया जाता। अब है कि मान लेते हैं
कि जो कागजात है, जो डॉक्यूमेंट है, अगर वो बहुत सारे लोगों के नाम दर्ज है तो इसका मतलब है कि प्रॉपर्टी ज्वाइंट है, सारा कुछ ज्वाइंट है। और अगर आप बंटवारा करना चाहते हैं तो बंटवारा में एक यहाँ पर लाइन ये आप समझ लें, आपसी सहमति नहीं होने के कारण इसको स्वीकार नहीं किया जाता, इसको अस्वीकार कर दिया जाता है। मतलब अगर आपके परिवार में विवाद चल रहा है, आपका जो है आपस में विवाद जो है वो खत्म ही नहीं हो रहा है, तो इसमें जो अधिकारी हैं वो जो है ऐसा नहीं कि किसी का जो है बिना आपसी सहमति का ही बंटवारा कर देंगे। ठीक है, आपसी सहमति होना बेहद जरूरी है। नहीं होगा तो वैसे सिचुएशन में जो है एवं कार्रवाई जो है समाप्त कर दिया गया, कार्रवाई समाप्त कर दिया गया, लेकिन बंटवारा नहीं किया गया। बंटवारा तभी होगा जब आपकी आपसी सहमति होगी। अब मान लेते हैं परिवार में विवाद चल रहा है, आप सोचेंगे अब तो हम अपना जमीन को अलग करा लेंगे। कैसे करा लेंगे? अधिकारी जो है आपका कैसे साथ देंगे? अब दूसरा पक्ष भी उस पर दावा कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? तो अगर सहमति नहीं बनती है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, फिर सारा कुछ जो व्यक्ति जीवित है उसका भी ज्वाइंट में ही जो है सारा डिटेल आ जाएगा। तो इसलिए इस बात को आप स्पष्ट तरीके से जो है समझ सकते हैं। यानी विवाद अगर आपका खत्म होगा तभी आप अपनी प्रॉपर्टी को अलग अलग करवा पाएंगे। अगर विवाद खत्म नहीं होता है तो फिर आपका प्रॉपर्टी का म्यूटेशन जो है वो अलग से नहीं होने वाला है। अब यहाँ पर देखें कि कोई भी अगर वाद है, यानी दाखिल खारिज वाद है, अगर वो अस्वीकृत कर दिया जाता है तो उसके बाद का प्रक्रिया क्या होगा? किसी कारणवश जो है अस्वीकृत जो है यहाँ पर कर दिया जाता, ठीक है, दिया यहाँ पर जाता है, तो अब आगे का प्रक्रिया आखिरकार क्या होने वाला? तो एक चीज समझ लें कि अगर एक तो हुआ अस्वीकृत कर दिया जाता है, एक है कि अस्वीकृत करवाना है। यानी ये भी आप पॉइंट देखें, दाखिल खारिज वाद को क्या करवाना है? अस्वीकृत यहां पर जो है करवाना है। तो ये हो गया कि दाखिल खारिज का जो आवेदन है, जो प्रक्रिया है, उसको आप अस्वीकृत आपको करवाना है। एक है कि कर दिया गया है, और एक होता है कि जो दाखिल खारिज का वाद है, आवेदन है, उसको स्वीकृत कर दिया गया है। यानी उसको जो है स्वीकृत कर दिया गया। तो अब ये तो कर दिया गया स्वीकृत। अब ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में आखिरकार क्या होगा? अगर कोई दाखिल खारिज वाद जो है स्वीकृत हो गया है तो अब आगे उसको आप कैंसल जो है वो करवाएंगे, लेकिन उसका प्रक्रिया होता है। अगर कोई दाखिल खारिज वाद जो है वो अस्वीकृत कर दिया जाता है तो आप आगे अपील में जा सकते हैं। अपील में जा सकते हैं, यानी जो राजस्व के ऊपरी स्तर के अधिकारी हैं वहां पर आपको अपील करने का मौका मिलेगा। वहां पर आप अपना साक्ष्य जो है वो प्रस्तुत कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आपके पक्ष में आदेश होता है तो फिर आपका दाखिल खारिज होगा। अस्वीकृत करवाना है तो इसके लिए पोर्टल पर या आप जाकर जो राजस्व के अधिकारी जहां भी हैं वहां पर आपको ऑब्जेक्शन डालना होगा। ऑब्जेक्शन अगर आपका सटीक है और ऑब्जेक्शन के साथ आपके पास अगर साक्ष्य है तो दाखिल खारिज वाद है, दाखिल खारिज जो आवेदन है, आप उसको अस्वीकृत करवा लेंगे। अगर कोई आपका कानूनी प्रक्रिया है जो कि सिविल कोर्ट में लंबित है, कानूनी प्रक्रिया, तो भी आप जो है यानी अपने वाद को अस्वीकृत करवा लेंगे। अब है कि स्वीकृत वाद को, यानी दाखिल खारिज का जो म्यूटेशन जो है वो स्वीकृत हो चुका है, किसी का जमीन का रसीद कट गया, अब उसको कराना है कैंसल, तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर अपील में जाना पड़ेगा। ठीक है, अपील में यानी अब जो है मजिस्ट्रेट के पास, यानी म्यूटेशन अपील में जाना होगा। पहले म्यूटेशन अपील में ये पहला पहला प्रक्रिया जो बनाया गया है वहां पर आपको जाना होगा। उसके बाद आगे आप जो कोर्ट जाएं, आप फैसले से संतुष्ट नहीं रहेंगे तो आपको आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता, जाना पड़ेगा, जा सकते हैं।
लेकिन अगर सबसे पहले जहां पर सुनने की बात की गई है तो एक बार आप वहां पर जाकर अपना जो है पक्ष रख सकते हैं, आप अपील कर सकते हैं। अगर आपका डॉक्यूमेंट ठोस है, आपके पास उससे संबंधित साक्ष्य है, तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं होने वाला है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।